हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्य ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सी टेट और यूपी टेट से रिलेटेड। जो मेरा विषय है संस्कृत। हम संस्कृत पे बात करते हैं। तो संस्कृत जो है यह महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत में। आप लोग को पता है कि जो यूपी टेट का पेपर होने वाला है बहुत पास आता जा रहा है। तो इसकी वजह से हम यह जो संस्कृत के जो लेकर आए हैं, जो यह रिपीट प्रश्न हुआ है, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हम इस पे बात करेंगे कि जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम कैसे मतलब इसको हल कर देंगे। तो हम देखते हैं जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम जो पहला प्रश्न हमारा है यह देखते हैं। पहला प्रश्न जो है यह है, बाह्य प्रतन के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं आता है तो हम लोग यह गलती कर देते हैं, नहीं जब रहता है तो हाँ में कर देते हैं। तो यह गलती ना करें, यह ना सोचें कि यह छोटा छोटा, यह तो प्रश्न हम जानते हैं। जो प्रश्न सरल होता है, मतलब जो प्रश्न सरल होता है उसका आंसर भी सरल होता है, मतलब छोटा सा होता है। तो ये सोचता है कि ये सब तो हम जानते हैं, हम नहीं देखेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कठिन प्रश्न होता है उसको हम कर देते हैं, और जो सरल प्रश्न जो होता है, जो आसान प्रश्न होता है, उसे हम गलतियां करके चले आते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि सभी प्रश्नों को देखना जरूरी है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यह हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए सब चीज पढ़ना जरूरी है। तो हम देखते हैं जो इसमें पूछा है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं चार क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है संवार, बी है नाद, सी है विवार, डी है स्पष्ट। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसमें से देखिए बाह्य प्रयत्न पूछा गया है ना, बाह्य प्रयत्न पूछा गया था। जो प्रयत्न जो होता है दो प्रकार के होता है, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। तो हमें क्या बताना है, अभ्यंतर प्रयत्न बताना है, क्योंकि बाह्य प्रयत्न नहीं बताना है, अभ्यंतर प्रयत्न बताना है, क्योंकि बाह्य प्रयत्न में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो पहले का डी सही होता है, डी सही होता है। स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है, मतलब स्पृष्ट जो होता है वह जो होता है, स्पृष्ट व्यंजन जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है, उसे छूना होता है, मतलब उसे छूकर हम महसूस कर सकते हैं। यह जो होता है अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। एक होता है और बाह्य प्रयत्न जो होता है 11 होता है। बाह्य प्रयत्न जो होता है 11 होता है, और अभ्यंतर जो होता है 5 होता है। और इसका जो राइट आंसर होता है डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, गते अति में संधि है। तो हम इसमें देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसका जब हम छंदी विच्छेद करेंगे तो यह जो होता है गते प्लस अपी, अपी अप जो अप होता है, जो अ इसमें होता है, अ को ही ए से बनाया जा सकता है, अ को ही बनाया जा सकता है, मतलब वर्तकार कहा जाता है। यह जो होता है इसमें चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है आयादिश, बी है पर रूप, सी है पूर्व रूप, डी है गुण। तो हम देखते हैं इसमें का जो राइट आंसर होता है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वह सी सही होता है, सी सही होता है, क्योंकि पूर्व रूप, पूर्व रूप में यह याद रखिएगा कि पूर्व रूप जहां भी रहे वहां पे ऐसा बनाया रहता है, मतलब ये जो है ऐसा बना रहता है। जिस बीच मतलब दो शब्दों के बीच में अगर ऐसा बना रहता है तो उसे याद रखिएगा कि यह पर रूप ही है, पर रूप ही है। गुण संधि जो होता है इसमें अर होता है, अल होता है, ए होता है, अ होता है। आयति संधि जो होता है आय होता है, अ होता है, ए होता है, इसमें ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर दूसरे का बी सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, लिखंती पद में प्रत्यय है। प्रत्यय से भी क्वेश्चन बनता है। तो लिखंती प्रत्यय मतलब प्रत्यय पूछा गया है, लिखंती पद में प्रत्यय है। तो हम देखते हैं इसमें जो है चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है कि तीन, बी है कत, सी है सट, डी है ल्युट। तो हम इस पे बात करते हैं इसमें का कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है तीसरे का सी सही होता है, सी सही होता है, क्योंकि कितिन जो होता है इसका जो प्रत्यय होता है तो ता होता है। उसके कत का जो होता है तो वह जो होता है त होता है, ता होता है, और उसके बाद तय होता है, तय होता है कितिन प्रत्यय में, मतलब ये जुड़ता है। इसका जो होता है तो अत होता है, अत होता है, अन होता है, और अंति होता है, अंति होता है।
और लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट की जब बात करते हैं तो इसमें एक लिफ्ट होता है, एक लिफ्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाम होता है, नाम होता है। जब नाम होता है तो लिफ्ट का होता है। और तो हम इस पे बात करते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होता है, हम बताए हैं सी राइट आंसर होता है। क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, इसमें तो जुड़ा होता तो लिखता होता। अगर इसमें त या तय या जुड़ा होता तो लिखनते होता है। तो इसमें क्या जुड़ा है, इसमें लिखा है लिखंती, लिखंती। इसमें क्या है, अंति, अंति यहाँ पे है ना। जब लिखंती है तो यहाँ पे अंति सिफ्ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अ के योग पर क्या बनेगा, मतलब योग से क्या बनेगा, अ से क्या बनेगा, आ से क्या बनेगा, मतलब ई से क्या बनेगा, ये से पूछता है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अ, बी है आ, सी है ए, डी है ई। तो हम इस पे बात करते हैं, इसका राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है। क्योंकि आ प्लस अ मिलकर जो बनता है आ बनता है, ई प्लस ई और बड़े ई मिलकर बड़े ई बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर क्या होता है, बी सही होता है। मतलब क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, ईक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ईक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ईक प्रत्याहार जो होता है वह प्रत्याहार से भी क्वेश्चन बनता है, माहेश्वरी सूत्र से भी, मतलब माहेश्वर जो सूत्र को हम याद करेंगे तभी प्रत्याहार बनाना हमें आसानी रहेगा। तो जब हम ये याद रखे रहे कि प्रत्याहार बनाना है और इसको मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है, तो प्रत्याहार बनाने के लिए माहेश्वर सूत्र को याद करना जरूरी होता है। माहेश्वर सूत्र 14 होता है, प्रत्याहार जो होता है 42 होता है। तो हम बात करते हैं ईक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो ईक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखते हैं ई उ री ली, बी है ई उ र ली, सी है अ ई उ र, डी है ई उ री क। तो हम बात करते हैं, अब हम जानते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। ईक प्रत्याहार, तो ईक प्रत्याहार जो होता है माहेश्वर सूत्र हम याद करते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में जो होता है, तो यह जो होता है, यह ई होता है, उ होता है, री होता है, अ होता है, आ ई उ र, आ ई उ र, री री ली क, री ली क। तो यहाँ पे क, यह जो है यहाँ पे क पूछा गया, तो री ली क, आ ई उ र, री ली क। यह जो है साथ है, इसमें साथ है ना, तो यह र जो है इसका इत संज्ञा हो जाएगा, इसका इत संज्ञा होगा, इसे नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पे ये पूछा गया है इक, अक नहीं इक। तो जब इक पूछा गया है तो ई से लिया जाएगा, ई से क तक, ई से जब क तक लिया जाएगा तो क जो है, क को भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि क का इत संज्ञा होता है, क का इत संज्ञा होता है, इस वजह से क को नहीं लिखा जाता है। पर यहाँ पे जो प्रत्याहार बनाने के लिए क और जिसका इत संज्ञा होता है प्रत्याहार बनाने के लिए लिया गया है, पर इसका जो होता है इसका प्रत्याहार बनाने के लिए लिया जाता है, पर इसको लिखा नहीं जाता है। तो यह इसके दोनों का इत संज्ञा हो गया। अब बचा कौन, क्या क्या बचा है, तो इसमें इक पूछा है, तो ई उ री ल, ली र ल। तो यह क्या होता है, ई उ री ल। इसमें देखिए ई उ र, इसमें इत संज्ञा होगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया जब इत संज्ञा हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि क जो है इत संज्ञा होता है, इसको नहीं लिखा जाता है। अब इसमें भी वही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ए सही होता है, ए सही होता है। आ ई उड़ा री ली का ए ओंगा ए ओचा, इसे याद करना पड़ता है। तो राइट आंसर ए, पांचवे का ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6, ईचु यसानाम, यहाँ पे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब ईचु यसानम जो है यह किस कंठ से मतलब दिया गया है, यह जो है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब यहाँ पे भरना है, क्या चीज भरा जाएगा। तो ऋतु रसानम। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है तालु, बी है मूर्धा, सी है कंठ, डी है ओष्ठ। तो हम इसके राइट आंसर देखते हैं, ईचुयसानम क्या होता है, ईचुयसानम तालु, ईचुयसानम तालु। तो राइट आंसर क्या होता है, ए सही होता है, ए सही होता है, ईचुयसानम तालु।
और अकह विसर्जनीय कंठ, उपधमानीय जो होता है वह ओष्ठ होता है। यह क्या होता है? ऋतु रखाड़म मूर्धा, ऋतु रखाड़म मूर्धा। तो यह राइट आंसर जो होता है ये सही होता है, ये सही होता है। अगर ऐसे भी हम कर सकते हैं, जब ईचु एसानम जो है तो हमें सूत्र नहीं याद है, ईचु एसानम कंठ, ईचु एसानम तालु, ऋतु रखाड़म मूर्धा, अकुह विसर्जनीय कंठ, उपध्मानीय, यह नहीं सूत्र जब याद है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यह क वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया। जब क वर्ग हो गया तो यह हम जानते हैं कि कंठ होता है। उसके बाद त वर्ग, क हो गया, उसके बाद च हो गया। जब च हो गया तो तालु होता है, तालु होता है। उसके बाद च के बाद क्या होता है? त होता है, ट होता है। जब ट होता है तो क्या होता है? मूर्धा हो गया। और प वर्ग, जब प वर्ग जो होता है ओष्ठ होता है। और दंत जो होता है वो त से दंत होता है, त से दंत होता है। इसमें का जो भी पांचवा वर्ड आता है उसमें से कोई भी वर्ड देकर पूछ सकता है। जैसे क का वर्ग कंठ पूछा है तो जैसे पूछ दिया कि जो है घड़ी घ, मतलब घ कौन सा कंठ से लिया गया है? तो किससे से लिया गया है? कंठ से। किससे लिया गया है? कंठ से लिया गया है। तालु से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है? ये सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। 19 को संस्कृत में कहेंगे, मतलब 19 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे या क्या कहेंगे? तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है 9 10, 9 10, 9 और 10। पहले यहाँ पे 10 लिखिए, यहाँ पे 10 लिखिए। उसके बाद प्लस क्या पूछा है? 9। तो 9 यहाँ क्या हुआ? 9 और प्लस 9 और 10 और प्लस क्या हुआ? 19 हुआ। यह हमारा राइट आंसर होता है। यह जो होता है बी जो होता है उन बिसंती। तो यह जो होता है 20 प्लस उन, मतलब उन 20 में से एक कम है, 20 में से एक कम है। तो जब एक कम है तो यहाँ पे जब एक कम होगा तो कितना होगा? 19 होगा। ये भी राइट आंसर है। और यह जो होता है एको बिसंती, एकोन बिसंती, मतलब 20 जो है और 20 को और एक को कम करने पे क्या होता है? एको बिसंती। यह जो होता है संस्कृत में इन सबको का, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? डी सही होता है। ये सभी होता है, ये सभी होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। माता पिता में समास कौन सा है? माता पिता में समास कौन सा है? समास से भी क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययभाव, डी है बहुब्रीहि समास। तो हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है बी सही होता है, बी सही होता है, क्योंकि यह जो होता है द्वंद्व होता है। द्वंद्व में आप लोग याद रखिएगा कि जो द्वंद्व समास होता है वह जो होता है दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, वह द्वंद्व होता है। अगर प्रधान मतलब दोनों पद नहीं हम समझ पाएंगे कि दोनों पद प्रधान कैसे होता है, तो जिस शब्द में जो दो शब्द होता है उस दोनों शब्द जो योजक चिन्ह जिस शब्द में दिख जाए वह याद रखिएगा कि द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह का ही महत्व भी होता है। तो इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह जो लगा होता है तो द्वंद्व होता है। अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास जो होता है जिसमें उपसर्ग लगा हो या पूर्व पद हो या अव्यय हो, वह क्या होता है? जब उस उपसर्ग लगा होता है वह अव्यय होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जो होता है उस जिस शब्द में देवी देवताओं का वर्णन किया गया हो, देवी देवताओं का वर्णन जब किया जाता है तो उसमें याद रखिएगा कि जिस शब्द में देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास ही होता है। सिर्फ बहुब्रीहि समास होता है देवी देवताओं में। और इसमें द्विगु जो समास होता है उसमें हम बात करते हैं पहला पद संख्या हो, पहला पद संख्या हो, उसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। पहला पद संख्या हो उसमें द्विगु समास होता है। हम तो राइट आंसर 8वें का भी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, चक्रपाणि में समास है। अभी बताए चक्रपाणि में समास है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अव्ययभाव समास,
बी है बहुब्री, सी है द्वंद्व और डी है ये सभी। तो हम देखते हैं राइट आंसर बी सही होता है, बहुब्रीय समास होता है, बहुब्रीय समास होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम देखते हैं इसमें जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है तो क्या नहीं आता है। तो हम अभी बताए हैं कि प्रत्याहार को बनाने के लिए महेश्वर सूत्र को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो हम बता देते हैं कि अच प्रत्याहार पूछा गया ना, अ ई उ र री ली क आय अंग आय अ च। तो जो इसमें च है उसका इत संज्ञा होता है। तो अ ई उ, तो अ ई उ नहीं है, आय औ अंग और री है। पर इसमें जो अ ई उ र जो है, र जो है इत संज्ञा होता है। तो इसका जो राइट आंसर बी सही होता है, क्योंकि र का इत संज्ञा होता है, र का इत संज्ञा होता है। इस वजह से यह क्या होता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है। पर ये सभी जो है वह आता है। यह राइट आंसर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, अर्धस्वर के अंतर्गत नहीं आता है, फिर नहीं आया है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो स र ल य। तो क्या पूछा, अर्धस्वर, अर्धस्वर को अंतस्थ व्यंजन भी, अंतस्थ भी कहते हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन जो होता है य र ल वह होता है, इसमें अर्धस्वर पूछा गया है तो जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर ए सही होता है, ये सही होता है। स जो होता है यह अर्धस्वर के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यह जो होता है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है, उसमें के व्यंजन के अंतर्गत आता है। स ख और स और ह, यह जो होता है उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। यह जो होता है अर्धस्वर के अंतर्गत आता है, यह अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। य र ल व, यह जो होता है अंतस्थ व्यंजन भी होता है। आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।